इससे पहले सरकार की बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई और नंबर गेम पूरी करने में पूरी तरह से हुकूमत जो है वो लगी हुई है। फिलहाल इस वक्त नंबर गेम जो है वो मौलाना साहब के हाथ में है। कहता है हमेशा से पाकिस्तान की सियासत जो है मौलाना साहब के गिर्द जो है वो घूमती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ राजा मुमताज चौहान और आपको आपके चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे तरमीम जो होने जा रही हैं। आज इजलास है काबीना का और फिर पार्लियामेंट का, अपर हाउस लोअर हाउस, नेशनल असेंबली मतलब सेनेट, दोनों का इजलास है। और ये इजलास आज होने जा रहा है 4 बजे, लेकिन इससे पहले काबीना का इजलास होगा जो कि 3 बजे मुनक्कद किया जाना है। और इस इजलास में भी जो फैसले होने हैं उन पर भी बात करूंगा, तरामीम क्या है उन पर भी बात करूंगा, और ये तरामीम क्या हो पाएंगी, हुकूमत की नंबर गेम्स क्या कहती हैं उस पर भी बात होगी। और ये तरामीम लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के ऊपर और ये अदालती निज़ाम के ऊपर क्या असरात मुरतब करेंगी, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पीटीआई के अरकान को अरेस्ट किया गया था, उनकी सब जेल करार दे दिया गया है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के अंदर जो है पार्लियामेंट लॉजेस में वो रह सकते हैं और पार्लियामेंट को उनकी सब जेल करार दे दिया गया है। और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने काफ़ी तगड़ा रिमार्क्स के साथ फिजिकल रिमांड की जो है वो दरख्वास्त खारिज कर दी है। और अब जो है वो सब जेल है उनकी पार्लियामेंट। चले आते हैं अपनी तरमीम की जानिब। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तरमीम की जानिब आते हैं। तरमीम जो है वो आज होनी है और 3 बजे जो है वो काबीना का इजलास शुरू होना है, जिस पर नंबर गेम के हवाले से हुकूमती जो वज़रा हैं और हुकूमती अरकान हैं तमाम मिल बैठेंगे और तमाम तर जो है वो मुशावरत करेंगे। इससे पहले सरकार की बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई और नंबर गेम पूरी करने में पूरी तरह से हुकूमत जो है वो लगी हुई है। फिलहाल नंबर गेम पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, सब इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त नंबर गेम जो है वो मौलाना साहब के हाथ में है। कहता है हमेशा से पाकिस्तान की सियासत जो है मौलाना साहब के गिर्द जो है वो घूमती है। मौलाना साहब ही फैसले करते हैं पाकिस्तानी सियासत के और जो तोड़ जोड़ होता है। चूंकि मौलाना साहब के पास हमेशा से 8-10 के करीब और 8-10 के लगभग सीटें मौजूद होती हैं और ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं किसी भी दो बड़ी जमातों को आपस में बर्तरी दिलाने के अंदर। अब हुकूमत के पास इस वक्त तकरीबन 14 अरकान जो है वो कम हो रहे हैं। जो नंबर हैं हकीकी तौर पे हुकूमती जमातों के और जो पीटीआई की जमात है उसके पास जो नंबर हैं उसके मुताबिक तो तकरीबन 14 के करीब जो है वो नंबर जो है वो हुकूमत के कम हो रहे हैं, जिसमें से तकरीबन मौलाना साहब के अगर डालेंगे तो पीछे 4 एक नंबर जो है वो 4 एक मेंबर्स मजीद चाहिए होंगी। उसके लिए भी हुकूमत जो है वो तको कर रही है। हुकूमती पार्टियां आपस में सर मिला के बैठी हुई हैं और कल ये बिल पेश किया जाना था, आज कल नहीं हो सका। आज जो है वो दोबारा इस पर बात की जा रही है। आज दोबारा ये पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। देखते हैं कि आज ये बिल जो है मंजूर हो पाता है या नहीं हो पाता। सेनेट का इजलास भी है और जो नेशनल असेंबली है, दोनों का इजलास जो है वो 4 बजे जो स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोनों इजलासों का जो है फैसला हो जाना है। देखते हैं कि कब तक ये जो है वो फैसला हो पाता है और हुकूमत जो है वो अपने नंबर गेम पूरे कर सकती है या नहीं कर सकती। अब आते हैं अपनी तरामीम की जानिब। तरामीम में हुकूमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है इन तरामीम के अंदर। इसमें ज़्यादा जो है वो अदालती तरामीम है। जजेस की तकर्री के हवाले से कुछ तरामीम तजावीज़ की जा रही हैं। चीफ जस्टिस के तकर्री के हवाले से कुछ तरामीम तजवीज़ की जा रही हैं। फिलहाल की इत्तला के मुताबिक जो है वो अभी तक मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से कोई खासी तरामीम जो है वो तजवीज़ में नहीं है। उसके अलावा कुछ नई अदालतें बनाने के हवाले से जो है वो तरामीम पेश की जानी है। नई अदालतें बनाने के हवाले से तरामीम जो है वो उसका हमायत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर का शिकार रहता है। पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है वो दहाइयों तक जो है वो अदालतों में रुलती रहती है, इंसाफ नहीं मिल पाता। वजह क्योंकि अदालतों के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है और 10-10 20-20 साल जो है वो केसेस लटके रहते हैं। नई अदालतें स्पेसिफिक कोर्ट्स जो हैं वो बनाने की तजवीज़ भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो है वो काम वो करना चाहिए हुकूमत को। उसके अलावा निगरान वज़राए आला और निगरान वज़राए आज़म के हवाले से जो है तकर्री के हवाले से भी कुछ तरमीम जो है ज़ेर गौर हैं। तहरीक इंसाफ का फ़िलहाल जो है बैरिस्टर गौर का ये कहना है कि हमें फ़िलहाल मुसवदा नहीं दिखाया गया, हमें कुछ पता नहीं है कि तरमीम में क्या शामिल है और क्या नहीं। जब देखेंगे तो फिर जो है वो इसके हवाले से बात करेंगे और इसके हवाले से जो है अपना फ़ैसला लेंगे।
अभी तक हमें पता ही नहीं है कि इस तरमीम में होने क्या जा रहा है। तो ये बात भी ठीक है, हुकूमत को जो है वो अब ये मसवदा जो है वो जारी करना चाहिए और जो तमाम तर पार्टियों को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अहम तरमीम है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से और अदालती निज़ाम के हवाले से। ये तरमीम जो है वो अगर हो जाती हैं तो पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। मुद्दत मुद्दत मुलाज़मत ना बढ़ाने के हवाले से जो फ़ैसला है वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा बहुत से और फ़ैसले हैं, कुछ इसमें अच्छे फ़ैसले हैं, कुछ बुरे फ़ैसले हैं। जैसा कि नई अदालतें बनाने का फ़ैसला जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अच्छा है। निज़ाम इंसाफ़ जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा इससे। लेकिन जजेस की तकर्री के हवाले से अगर काबीना को शामिल किया जाता है और या फिर सियासत को इसमें शामिल किया जाता है तो ये जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। इस तरह से कुछ जो है वो बातें पाकिस्तान के हक़ में और कुछ जो है पाकिस्तान के खिलाफ बातें जा रही हैं। फिलहाल तक इसमें यही अपडेट्स हैं, अभी इजलास होता है, इजलास के बाद क्या फैसला होता है, तरमीम पास हो सकती हैं, तरमीम मंजूर हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। हुकूमत की नंबर गेम जो है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस है उसके हवाले से कि नंबर गेम्स में हुकूमत जो है वो कहाँ पे हुकूमत का ऊँट किस करवट को बैठता है। अब तक के लिए इतना ही। फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।